हमारी बीजी देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम बसंत के हवाले से बात करने जा रहे हैं। अच्छा, बसंत जो है ना, लाहौरी बहुत एक्साइटेड हैं। मोची गेट में तिल धरने की जगह नहीं है। बार कोड वाले गुड्डे निकल रहे हैं, बार कोड वाले पिन्ने निकल रहे हैं। उसके अलावा SOPs के ऊपर अमल दरामद किस हद तक किया जा रहा है। लाहौर में क्या बसंत के रंग किस हद तक बिखरे हुए हैं। जिंदा दिल लाने लाहौर जो हैं वो 6 फरवरी का बस अब कह रहे हैं ना कि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लाहौरियों के बारे में तो मशहूर है कि कोई भी खुशियों का इवेंट आ जाए तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। ये तो फिर 25 साल बाद बसंत आ रही है। वैसे आर यू एक्साइटेड फॉर बसंत सदा? मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिन्होंने बसंत एक्चुअली में बनाई है 25 साल पहले, उनकी क्या मेमोरीज हैं, क्योंकि यंग जनरेशन जो है, आई थिंक जो 25 साल की एज ब्रैकेट में है, दे डोंट नो कि क्या है बसंत और कैसे बसंत मनाई जाती है। तो ज़रा देखते हैं जी कितनी आगाही है। मज़हर इकबाल हमारे नुमाइंदे मोची गेट पर मौजूद हैं और हमारे साथ हसन हफीज़ मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर। तो पहले मोची गेट, जहाँ पे हमें साईं मुसलसल रोज बता रहे होते हैं कि वहाँ तिल धरने की जगह नहीं है, तो जरा हम मज़हर से पूछते हैं। मज़हर, आप बताइएगा, और आपने तो यकीनन बसंत मनाई होगी, आप मुझे इस पर जज नहीं कीजिएगा कि मैं क्यों ये बात कह रही हूँ। सारे 25 साल पहले इवेंट मनाया जाता था, तो वैसे ही कुछ फेस्टिविटी लग रही है इस दफ़ा भी? जी देखें, ये नई जनरेशन जो 25 साल बाद ये जो बसंत मना रही है, यकीनन ये एक मुख्तलिफ जनरेशन है। जब वो दौर था जब हम मनाया करते थे, उस वक्त मोबाइल फ़ोन, ये इंटरनेट की सहूलत नहीं थी, उस वक्त बसंत और थी। अब जो है ये एक नए अंदाज से मनाई जा रही है। इसमें एक तो जनरेशन नई है, दूसरा SOPs बड़े सख्त हैं। उसके तहत गुड्डे ख़ास और डोर, एक मखसूस डोर है, उसके अलावा कहीं से ये मिलती नहीं है। वहाँ से जो मखसूस लोग हैं उनसे ख़रीदारी की इजाज़त है। तो लिहाजा ये एक अच्छा, लोगों को पता ही नहीं है बसंत है क्या। अब 25 साल का जो नौजवान है उसने तो बसंत देखी नहीं है, लेकिन नए अंदाज से यकीनन एक अच्छा त्यौहार है और अच्छा, और मज़हर, मुझे लगता है कि ये जो अभी आपने बात की है ना कि जो 24-25 साल के नौजवान हैं, इन्होंने बसंत देखी नहीं, इसीलिए ये नौजवान ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। जी बिल्कुल। मैं अब पता नहीं ये बात मुझे कहनी चाहिए कि नहीं, किसी नौजवान को जब किसी अपनी शादी का इंतज़ार होता है, लोग इस तरह बसंत का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा जी जल्दी, उन्होंने कहा जी जल्दी जल्दी 6 तारीख आए, हाँ, ताकि हम ये बसंत 7-8, अच्छा उसकी एक तो सरकारी तातीलात हैं और दूसरा ये है कि हुकूमत ने बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं। खुसूसी तौर पर मोटरसाइकिल पर जो डोर फिरने के वाक़यात थे, उनकी रोकथाम की है, उन पर वो राड लगाए गए हैं और कोशिश की है कि 3 दिन 6, 7, 8 जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कर दी गई है, मेट्रो बसें और जो ये है वहाँ लोगों को आने ले जाने के लिए। और इसके अलावा उनकी कोशिश है कि जो डबल व्हीकल, डबल पहिए वाली चीज़ है, यानी मोटरसाइकिल, वो ज़्यादा सड़कों पर ना आए और लोगों में जो डोर फिर के ज़ख्मी होने से और कोई अलमनाक वाक़यात जो हुए हैं माजी में, उनकी मुकम्मल रोकथाम की जा सके। अच्छा, दूसरा ये है कि यकम से इसकी इजाज़त दी है ख़रीदो फ़रोख्त की, तो अब तक कोई 34 करोड़ रुपए की खरीदो फरोख्त हो चुकी है। पहले दिन कोई 14 से 15 करोड़, दूसरे दिन 18 से 19 करोड़ रुपए की पतंग, डोरें जो है, मुख्तलिफ लोग यहाँ पे, बड़ा रश था पहले दिन। दूसरे दिन अभी भी रश पड़ेगा, लेकिन चूँकि अभी कारोबार का आगाज़ नहीं हुआ, दुकानें ज़रा देर से खुलती हैं। ये मोची गेट जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये पतंग की खरीदो फरोख्त का सबसे बड़ा मरकज़ है और यहाँ पर चंद एक दुकानें खुली हैं और वहाँ पर भी माल नहीं है, माल शार्ट है। जो इनका लफ्ज़ बोला जाता है कि फ़रोख्त हो गई ये चीज़ें, पतंग भी, डोर भी, पिन्ने भी, गुड़ियाँ भी, सब कुछ। अब जो है ये यहाँ पर इंतज़ार है नए माल का और लोग उठेंगे। और जो है यहाँ पर कुछ लोग मायूस भी गए हैं कि जी मैं 15 पतंग लेने आया था, मुझे 5 मिले हैं, किसी ने कहा मैं 10 लेने आया था, मुझे 4 मिले हैं। तो लोगों की ख़रीदारी जारी है और फिर उसके अलावा छतें बुक हो गई हैं होटलों की। लोगों ने अपने घरों पे, दूर दराज से जो है लोग यहाँ पर आके, होटलों में भी इस वक्त जगह नहीं मिल रही लोगों के रहने के लिए, कमरे लोगों ने ले लिए हैं। और जो है जुमा, हफ्ता, इतवार, जो 3 दिन हैं, इसको जिंदा दिलाने लाहौर सही मानों में जो जश्न बहारां जैसे मनाया जाता है उसको मनाया जाएगा। फायरिंग की मज़हर, आप जरा हमारे साथ ही रहिएगा। हसन मौजूद है इस वक्त PU के अंदर। हसन, मज़हर ने भी एक बात की, उन्होंने कहा कि नौजवान इस तरह एक्साइटेड है जिस तरह उनकी अपनी शादी है। तो क्या PU में भी आप यही माहौल देख रहे हैं, नौजवान एक्साइटेड हैं बसंत के लिए?
देखें जी, इस वक्त अगर बसंत की गहमा गहमी की बात की जाए तो लाहौर में तो वैसे ही कई दिनों से चल रही है, और आज हम एक ज़ाहिर है हर बंदे के मुंह पे हर शख्स यही कहता है कि बसंत की तैयारियां कर रहे हैं, और मोची गेट में तो तैयारियां अरूज पे हैं, लेकिन जो ख़रीदारी लोग कर रहे हैं उनमें एक ऐसी जनरेशन भी है जिनको जेन ज़ी कहा जाता है, और मेरे साथ वो जेन ज़ीज़ मौजूद हैं, जिसमें जेन ज़ीज़ में फ़ीमेल भी हैं और मेल भी हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे साथ जिन्होंने बसंत का त्यौहार कभी मनाया ही नहीं, और ये पहली दफ़ा इनकी ज़िंदगी में ये त्यौहार आया है। तो मैं ट्राई करता हूँ इनसे बात करने की कि इन्होंने ज़िंदगी में बसंत देखी है नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं। जी बताइएगा जी, बसंत की गहमा गहमी एक्साइटमेंट। हम जेंजिस की ज़िंदगी में आई थिंक ये पहली बसंत आई है। हमारे लिए बसंत फ़िलहाल तो यही है सोशल मीडिया के दौर में कि हम पिक्चर्स बनाएंगे, रील्स बनाएंगे, जिसके ज़रिए हम लोगों की खुशी, हमारा जोश। कभी गुड्डी उड़ाई है, कभी पतंग उड़ाई है? नहीं, अभी तक तो नहीं, पहली दफ़ा है ना, तो अब तो पहली दफ़ा करेंगे, इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो फिर इतनी ज़्यादा टर्म्स होती हैं, कन्नी का पता है उसको? उसका मुझे पता है, क्योंकि वो कज़न्स वगैरह तो पहले करते रहे। कन्नी का मुझे पता है वो क्या होती है। क्या होती है कन्नी? वो एक बंदा दूर खड़ा होकर उसको यूँ करते हैं और एक उड़ाता है फिर उसके बाद। चले, ये तो वैसे अचीवमेंट है कि इनको कन्नी का पता है। हाँ जी, आपने बनाई कभी ज़िंदगी में? मेरी भी पहली पसंद है। अच्छा, आप सबकी पहली पसंद आई जी? इतनी हमारी उम्र ही नहीं है जितने साल पहले बसंत बैन हुई थी। अच्छा, तो कब हुई थी बसंत बैन, और आप बसंत बैन होने के कितने साल बाद पैदा हुई थी? 2001 में, मैं तो 2006 में। चले हसन, आप अच्छा, उम्र छह ना में बनी है कि पूछें, 4 साल लेट? आप पूछें कपड़ों में क्या तैयारी की, कौन से कलर के कपड़े बनाएं, जरा ये पूछें इनसे। ये बताएं कि आपने ज़ाहिर है मलबूसात के हवाले से ख़वातीन काफ़ी कॉन्शियस होती हैं, कौन कौन से कपड़े तैयार किए हैं? कपड़े बसंत पे आई थिंक शलवार कमीज झुमके यही चलेंगे। परांदे हैं, परांदे। तैयार किए हैं। यानी परांदों के बता रहे, परांदे शरांदे? परांदे, मेरे बाल छोटे, मुझे तो परांदा। चलो, जिनके बाल लंबे हैं उनके आप बताएं। मैंने परांदा रखा हुआ है, वाइट कलर का शलवार कमीज था। वाइट शलवार। अच्छा, वैसे बसंत मनानी आए या ना आए, ख़वातीन में एक चीज़ मुश्तरक होती है कि उनको ये लिबास और मैचिंग। अच्छा हसन, अब आप आज जरा रुख कर लें, जरा मम्मा ने कहा बस ईद के बना के दूंगी कपड़े। ईद पे बना के जी साहिम। आप जरा रुख कर लें अब बॉयज का, जरा जेंजी बॉयज से पूछें, इनको इन्फॉर्मेशन है पतंग इन्होंने उड़ानी है। तावे शावे की, हाँ पतंगे तो इन्होंने बेसिकली उड़ानी है। और दूसरा इनसे जरा पूछें कि अच्छा, वैसे क्या चलेंगे। जी साहिम, बिल्कुल इनसे जेंजीज जो मेल जेंजीज है उनसे पूछते हैं। जी हाँ जी, आपने कभी बसंत मनाई है? गाँव में रहते थे, वहाँ पे मतलब गुड्डी वगैरह तो उड़ाते थे, तो पता है कि किस तरह से उड़ाते हैं और क्या क्या काम। तो भाई तावे का पता है कुछ? आपने मनाई है? जी मनाई है, रावलपिंडी जाके मनाई है लोगों तावे से। का साइज क्या होता है? तावे का साइज जो होता है वो आई थिंक जिसे कहते हैं, एक होता है 1.5 तावा, एक होता है तावा, एक होता है पौना तावा। लेकिन जो हुकूमत ने कहा वो 1.5 तावे से ऊपर नहीं जाना, और डोर जो होनी चाहिए वो 5 सुथरी होनी चाहिए। आपने कभी 2.5 तावा देखा? 2.5 तावा भी देखा है। 5 तावा देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा, बहरहाल रावलपिंडी में बसंत होती है, उधर कोई लिमिट कोई नहीं होती, वो आप जो मर्जी उड़ा सकते हैं। 5 तावा, फिर उसके अलावा बड़ी से बड़ी 50 तावे तक। तनावे डालनी आती हैं आप? जी तनावे डालने आती हैं जी, डोर तोड़ के एक वो कहते हैं तीला लेके उसको छोटा करके एक तरफ से आते हैं, तो वैसे करके तलावे पता है सारा ही, ये जैन सब पता है, लेकिन आप बताएं। मैंने तो अब हमारे शहर के अंदर, हमारे सूबे के अंदर, मतलब कि मैं सिंध से मेरा ताल्लुक़ है, लाड़काना से, तो हमने जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाई है। और वहाँ पे अब आपने जो टर्म्स इस्तेमाल किया, हमें वहाँ पे लैंग्वेज के अंदर और चीज़ें कहते हैं, जैसे तो मांझा, तनावों को क्या कहते हैं आप? जैसे मांझा हो गया, सारी चीज़ें हो गई। हम लोग पतंग उड़ाते थे, छोटे हुआ करते थे और छत के ऊपर चले जाते थे और ढील दे, और पतंग जब कटती थी तो हम गलियों के अंदर जाके ना दौड़ जाते थे, और जिसकी छत पे गिरती थी उनका दरवाज़ा सबसे पहले हम खटखटाते थे कि हमें वो पतंग दे दें। आप लूटते हसन भी इनसे थे आप। पूछिए, हसन लुटेरे भी इनसे रहे हैं। हसन इनसे पूछिए बो काटे को क्या कहते थे। अच्छा, बो काटे को बारे क्या टर्म यूज करते हैं? मतलब कि कट गई ऐसे ही इस्तेमाल करते थे हम तो। यानी आपका कोई बो काटा नहीं, कट गई ओ कट गई। आपकी भी कट गई करते थे? ओए होए, आप तो काफी मजलूम है। आपने मनाई है? चले जी, आपने मनाई? भाई जेंजी जो है ना, मैं यहाँ किसी ने भी जेंजी ने नहीं मनाई। आई कैन रिलेट माई सेल्फ टू जेंजीज, बिकॉज मुझे ये टर्म्स पता ही नहीं है, कन्नी और तावा और पता नहीं क्या पिन्ना, मुझे नहीं मालूम। लेकिन थैंक यू सो मच, हमें एक थोड़ी सी वाइब वहाँ से मिल गई है क्या लाहौर में इस वक्त समय। हसन आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ मज़र थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और जनाब ये सूरत हाल है,
जेंजी जो है जी। एक्साइटेड भी हैं बट थोड़े से कंफ्यूज्ड भी हैं बिकॉज उनको टर्म सारी नहीं मालूम है। तो अब जनाब ज़रा हम बात कर लेते हैं वज़ीर आला पंजाब की फोकल पर्सन और रुकन कौमी असेंबली अज़मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उज़मा साहिबा, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आप बताइए, बसंत के लिए आपने तैयारियां कर ली हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। आपको मुबारक हो, लाहौर की रौनकें बहाल कर दी हैं मरियम नवाज साहिबा ने। आप यकीन करो, मुझे जब ये बसंत पे पाबंदी लगी थी तो मैं बड़ी रंजीदा थी, क्योंकि ये वो फेस्टिवल था जिससे पूरा सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया पहचानती थी लाहौर को, और पूरी दुनिया से लोग आते थे। कहीं किसी होटल में कमरा नहीं मिलता था और इतनी गहमा गहमी होती थी कि जो भी इसको मिस करता है ना, वो समझता था कि शायद मैंने कोई बहुत बड़ा त्योहार मिस कर दिया है। अब आप सोचें कि आप मुझे कपड़ों का पूछ रहे हैं, मेरे तो अंदर से जो खुशी है, और मैं जब आपने ये आपके रिपोर्टर ने कहा कि नौजवान जिनको कोई पहले एक्सपीरियंस नहीं है बसंत का, वो इतनी खुशियां मना रहे हैं जैसे कोई अपनी उनकी शादी है। तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है कि हम अपने नौजवानों के लिए, और ये वो त्यौहार है जो अमीर और गरीब जो है इकट्ठे मिलके तो मनाते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये कोई आम बंदे को एक्सेस नहीं है। डोर और पतंग, और हमारे जो खास तौर पे जो अंदरून शहर में जो छतें हैं, वो तो आप देखें कि उनकी तो चांदी हुई है, वहां पे तो जगह नहीं मिल रही है वहां पे लोगों को ना। और बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस आती हैं, वो सारे वहां पे अपने इवेंट्स करते हैं और लोग आते हैं। और ये नहीं कि मरियम नवाज साहिबा ने वो दबंग फैसला कर लिया है जो 25 साल से किसी में हिम्मत नहीं हुई होने की। और ये क्यों त्योहार खत्म हुआ, थोड़ा सा मुझे साइम इस पे आप बात करते थे। ये हमारी नालायकी की वजह से खत्म हुआ, क्योंकि हम कोई चीज कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। और अनफॉर्चुनेटली जितना रेवेन्यू इसकी वजह से आ रहा था वो सब बंद हो गया, लोगों के कारोबार बंद हो गए और बड़े लोग अपसेट हुए। और ये त्यौहार हमारा दुबई चला गया और वो अबू धाबी, उन लोगों ने ये शुरू कर दिया और सारा जो है रौनकें वहां चली गई। अब जो पहले मरियम नवाज साहिबा ने जब ये फैसला लिया तो आप यकीन करें हमारी अपनी पार्टी में से बहुत लोग परेशान हो गए कि ये क्या होगा, कुछ हादसा। मरियम नवाज साहिबा ने पहले तो ऑर्डिनेंस कानून पास किया, रजिस्ट्रेशन करने को लाजिम करार दिया महदूद मुकामात पे। और अब आप देखें कि लाहौर शहर में कोई आपको मोटर बाइक नजर नहीं आता जिस पे रॉड ना लगाओ। हुकूमत ने फ्री रॉड दी है, बल्कि मरियम नवाज साहिबा ने तो कहा है कि अगर आपको फ्री बसेस जो हैं वो प्रोवाइड होंगी बसंत पे जाने आने के लिए, ताकि आप कम से कम मोटर बाइक यूज करें। लेकिन मोटर बाइक भी सिर्फ आप तब चला सकते हैं अगर आपकी रॉड प्रोटेक्टिव लगी हुई है। हेलमेट्स जो, कोई मोटरसाइकिलिस्ट आपको हेलमेट के बगैर। तो ये देखिए, ये होती है गवर्नेंस की बात, ये होती है इम्प्लीमेंटेशन की बात। हमारा प्रॉब्लम ही है, हम इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि हम कानून भी पास कर देंगे, सारा कुछ कर देंगे, आगे से हमारा इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म कोई नहीं होता। बिल्कुल, हम दुआ गो हैं उस्मा साहिबा के ये साथ खैरियत के साथ ये तीनों दिन गुजर जाएं। ज़रा सा हम ये जानना चाह रहे हैं, आपकी तैयारियां सिर्फ हम कपड़ों की हद तक नहीं जानना चाह रहे थे, आपका कोई है तजुर्बा पतंग उड़ाने का? खुद भी आप पतंग उड़ाएंगी? ज़रा थोड़ा और बताइएगा हमें, क्या इस हवाले से सोचा हुआ आपने, और ख़रीदारी आपने कितनी महंगी पतंग खरीदी है? देखिए मैं खुद थोड़ी बहुत जब ऊपर चढ़ जाती है ना आसमान में, फिर मैं उसको डोर हाथ में लेती हूँ। मेरे बेटे को बड़ा शौक है, उसने तो मुझे याद है पूरा मेरा एक कमरा था भरा हुआ होता था पतंगों से और डोरों से, और इतना इत्माम होता था हम लोग जनाब। तो वो सारी बहारें वापस आ गई हैं और ये बिल्कुल मुझे शौक है। और मैंने, आपको पता है वो एक पीला जोड़ा जो है वो तो एक बसंत वाला उड़ंत का एक पूरा हमारा एक होता है एहतमाम और इंतजाम। तो जोड़ा तो बिल्कुल बनाया हुआ है, इंशाअल्लाह ताला रंग जोड़े पहनेंगे, जबरदस्त इंशाअल्लाह ताला, और अच्छे से खुश उसलूबी के साथ अल्लाह करे 3 दिन गुजर जाए। हमारी दुआ है सब चीज़ें सेफ एंड सिक्योर माहौल में हो जाए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच उस्मा कारदार साहिबा। हाँ जी, तो जनाब उस्मा कारदार साहिबा की तो आपने बात सुन ली। उस्मा बुखारी साहिबा भी बहुत एक्साइटेड हैं। वो ये कहती हैं कि जनाब एक तो ये चीज़ है, वो ये कहती हैं कि जेंजीज़ के लिए ये हमने तमाम 3 दिन का इनेकाद किया बसंत का, ताकि वो सोशल मीडिया से निकल कर ज़रा
बसंत की तरफ भी आए, कल्चरल चीज़ों की तरफ आएँ, ज़रा उनको भी देखें, एक्सपीरियंस करें। चलें जी, तो आपको आइडिया हो गया होगा कितनी भरपूर तैयारियां हैं। अब जनाब लाहौर में हम देख रहे हैं, लाहौर मेहमान नवाजी के लिए भी तैयार है। वहाँ पर तकरीबन 34 करोड़ की अब तक बताया जा रहा है जी, पूरी एक इकॉनमी जनरेट हो गई है बसंत की। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं बड़े बड़े इवेंट भी मुनक्किद होंगे और ख्वाबों का भी दौर चलेगा। बिल्कुल जनाब, छतें हो गई हैं बुक, होटल रूम्स जो हैं वो हो गए हैं बुक, क्योंकि फॉरेनर्स भी आ रहे हैं लाहौर में, मतलब दूसरे ममालिक से भी लोग आ रहे हैं और साथ ही साथ दूसरे शहरों से भी लाहौर में बहुत से लोग आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, वो उनकी अकोमोडेशन होटल्स के अंदर होंगी। अच्छा, ये तो हो गई बात एक्साइटमेंट की। अब ज़रा बात आपको बताएं कि SOPs के ऊपर भी सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। अब लाहौर में छतों के ऊपर क्या प्रोग्राम है, वहाँ पर किस तरीके से बसंत मनाई जाएगी, हमने एक पैकेज तैयार किया, ज़रा आप भी देखें और हम भी देखते हैं। लाहौर के दिल आजम क्लॉथ मार्केट में सबसे बड़ी छत पर बसंत मनाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। छत के मालिक मलिक नसीब जमान की जानिब से वफाकी और सूबाई वुज़रा, ब्यूरोक्रेट्स और ताजिर बरादरी को दावत दी गई है, जबकि म्यूजिक तड़का भी होगा। यहाँ पर हमारे जो है पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे सिंगर्स आ रहे हैं, यहाँ पर जो है हमारे स्टेज अदाकार आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन जो है वो लाहौर की ये सबसे बेस्ट और सबसे बड़ी बसंत होगी इंशाल्लाह ताला। बसंत में लाहौरी खाबे मेहमानों के लिए खास तौर पर तैयार किए जाएंगे। इसमें बारबेक्यू है, इसमें जो है वो सिरी पाए का नाश्ता है, हलवा पूरी है, भटूरे हैं, इसके अलावा साग बिरयानी है, चाइनीज़ है और भी बहुत से लवाजमात हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कि हम लोगों ने गोलगप्पे, लड्डू और पान जो है उनके भी स्टॉल्स यहाँ पर लगाने हैं ताकि हमारे मेहमान जो हैं वो उसको एंजॉय करें। छत मालिकान का कहना है 30 लाख तक छत किराए पर लेने की ऑफर की गई, लेकिन खास मेहमानों के लिए उसे कबूल नहीं किया गया। कैमरामैन दानिश नसीम के साथ उल्फत मुगल, ARY न्यूज़ लाहौर। गोलगप्पे, लड्डू, पान, लस्सियाँ, पाए, ख्वाबों की फुल तैयारी है। पतंगे खरीद ली गई हैं, अभी 3 दिन बाकी हैं बसंत के प्रॉपर से इवेंट का इनेकाद होने में, लेकिन अभी 3 डेज़ के अंदर हम देखेंगे कि मोची गेट में कितना रश है। एक और बात भी आप लोगों को बता दूं, कश्मीर डे की छुट्टी भी है लाहौरियों को, तो वो एक लॉन्ग वीकेंड आ गया लाहौरियों के पास अच्छे से सेलिब्रेशन करने का, बसंत मनाने का। लेकिन आप लोगों ने प्लीज़ SOPs पर अमल दरामद करना और अपनी जान की हिफाजत सबसे पहले करनी है।